हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हम एस्ट्रोलॉजी पे बेसिक्स पे अपने वीडियोस बनाते हैं, जहां पर हमने पहले भी शेयर किया है 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का मेन बेस है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, जिसके बेस पर हम प्रेडिक्शंस और चार्ट एनालिसिस करते हैं। सो आज हम बात करेंगे चौथे नक्षत्र रोहिणी की। 27 नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र जो आता है वो है रोहिणी नक्षत्र। 12 राशियां हैं और दूसरी राशि टॉरस से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट में ये नक्षत्र है, क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होगा और हर नक्षत्र के 4 चरण 4 पद हैं जो 3 डिग्री 20 मिनट के हैं। और नक्षत्र में प्लेनेट लॉर्ड कंसिडर किया जाता है। रोहिणी में जो प्लेनेट लॉर्ड है वो है मून। और डीटी है प्रजापति, योनि है सर्प, और गण आएंगे मनुष्य के। पाया है गोल्ड का, यानी कि सोने का। नाड़ी अंत्या। सो फ्रेंड्स, जब हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी इस पे इंफॉर्मेशन शेयर की है। नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी चार्ट एनालिसिस में। जब चेक करते हैं सबसे पहले, जब जन्म होता है व्यक्ति का या जन्म कुंडली जब हम बनाते हैं किसी व्यक्ति की, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से या मैनुअली, तो हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के एक जन्म कुंडली बनाते हैं, जिसमें जन्म कुंडली में आप एक लगन कुंडली आती है आपके पास, एक चंद्र कुंडली। उसी में व्यक्ति विशेष का जन्म नक्षत्र भी मेंशन किया जाता है, जो जन्म कुंडली बनाने के वक्त आता है। अब जिस दिन जन्म हुआ है और चंद्रमा मून जिस राशि में है, वो व्यक्ति विशेष की राशि होगी। जिस समय जन्म हो रहा है वो, और उस समय जो लगन उदय है वो लगन होगा। और ग्रहों की प्लेसमेंट उस समय जैसे गोचर में है, जैसे ट्रांजिट में है, सेम उसी चार्ट में आ जाएगी। और जिस राशि में मून है और जिस डिग्री पर है, उस डिग्री के हिसाब से जो नक्षत्र बन रहा है उस वक्त जो नक्षत्र होगा वो उस व्यक्ति विशेष का नक्षत्र होगा, जिसे हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। तो जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो वहां पर लगन का, जन्म कुंडली का, राशि का बहुत इंपॉर्टेंस है। सेम टाइम पे जन्म नक्षत्र का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एज वेल एज पूरे चार्ट में 12 भावों में अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों में बैठते हैं, और उन राशियों के साथ किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं। तो उस ग्रह का जो लाइफ में उस व्यक्ति एस्ट्रोलॉजिकली जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो उस राशि के हिसाब से और उस ग्रह की जो ओनरशिप है उस चार्ट में, किस हाउस का वो ओनर है, उसके हिसाब से, एज वेल एज नक्षत्र के हिसाब से। तो जब हम किसी भी दशा को एनालाइज कर रहे हैं तो हम उस ग्रह के ओन्ड हाउसेस को देखेंगे कि वो ग्रह किस हाउस का लॉर्ड है, एज वेल एज वो किस राशि में है, डेबिलिटेड साइन में है, एग्जॉल्टेड साइन में है, उसकी डिग्री कैसी है। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ग्रह किस नक्षत्र में है। नक्षत्र के फीचर्स, एस्पेक्ट्स, जो नेचर है, वो उस ग्रह की दशा पर बहुत इम्पैक्ट करती है। एज वेल एज जब हम नक्षत्र से एसोसिएट कर रहे हैं तो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मान लीजिए अगर किसी की जुपिटर की दशा चल रही है और जुपिटर टॉरस साइन में है, तो और 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट में है, तो जब हम जुपिटर की दशा देखेंगे, उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे, तो उस टाइम में हम जुपिटर की लॉर्डशिप देखेंगे उस चार्ट में कैसी है, जुपिटर की स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी डिग्री, एज वेल एज जुपिटर
जिस नक्षत्र के लॉर्ड से रिलेट कर रहा है, मान यहाँ पर मून से अगर हम कह रहे हैं टॉरस में है, तो मून की प्लेसमेंट कैसी है, मून की स्ट्रेंथ कैसी है, तो नक्षत्र लॉर्ड की जो है प्लेसमेंट वो बहुत मैटर करेगी कैलकुलेशन में जब हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। एज वेल एज ओवरऑल चार्ट तो हमेशा मैटर करता ही है, बिकॉज हम किसी एक नक्षत्र या एक प्लेनेट से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ये हम हमेशा कहते हैं। बट हम जब स्पेसिफिक अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं नक्षत्र पे, प्लैनेट्स पे, तो ये बेसिक्स को कलेक्टिवली हम रिलेट कर सकते हैं जब हम चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। हर नक्षत्र की तरह इसमें भी चार चरण और चार पद होंगे। यहाँ पर जो रोहिणी नक्षत्र है वो कंप्लीटली टॉरस में ही आ रहा है, क्योंकि 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट में ये टॉरस के अंदर ही आएगा, ये नेक्स्ट राशि में मूव नहीं करेगा। तो चारों के चारों जो चरण है वो टॉरस में आएंगे। नाम अक्षर के लिए हर पद के, हर चरण के ये चार लेटर्स हैं जिनको नक्षत्र से नाम अक्षर के लिए रिलेट किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। हर नक्षत्र के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपनी क्वालिटीज हैं। वैसे तो नक्षत्र की क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स को किसी भी स्मॉल पैराग्राफ में या स्मॉल वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत आसान नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए ह्यूज ओशन। स्टिल अगर हम बेसिक्स की बात करें, जब हम प्लेनेट लॉर्ड से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेनेट लॉर्ड मून है, उसी एट्रीब्यूट्स को प्लस डीटी को और नक्षत्र के ओवरऑल एस्पेक्ट्स को जब हम काउंट करते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, चार्मिंग होते हैं, ग्रेसफुल। मून के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर पास ऑन होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। चंद्रमा मंसो जाता मून ड्रिवन नक्षत्र है। इन केस मून वेल पोजीशन नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं पोजेसिव, ओवर पोजेसिव या इमोशनली इंटेंस हो सकते हैं ऑन ए नेगेटिव साइड। दैट डिपेंड्स कि मून की प्लेसमेंट कैसी है, प्लस ओवरऑल उस नक्षत्र में और भी कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। फ्रेंड्स, जब हम नक्षत्र को चार्ट रीडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि वो नक्षत्र बेसिकली क्या है, क्या हमारा जन्म नक्षत्र है या हम किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के नक्षत्र को एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि उसमें भी अगर वो जन्म नक्षत्र है तो उसकी एक अलग रेलिवेंस और अलग इंपॉर्टेंस होगी। 9 कैटेगरीज में हम नक्षत्रों को डिवाइड करते हैं, जिसमें जन्म नक्षत्र है, संपत, विपत, इस तरीके से 9 अलग अलग कैटेगरीज हैं जो जन्म नक्षत्र से काउंट करके कंसिडर की जाती हैं। मान लीजिए कोई प्लेनेट की दशा चल रही है और वो विपत नक्षत्र के अंदर काउंट हो रहा है। हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये नक्षत्र की काउंट किस तरीके से, हम इसे तारा चक्र कहते हैं, उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। तो वो जो प्लेनेट की दशा हम जब काउंट कर रहे हैं, तो उस में नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स, नक्षत्र के लॉर्ड के एट्रीब्यूट्स, एज वेल एज वो नक्षत्र उस चार्ट के लिए विपत है, संपत है, वध है, इस पे बहुत डिपेंड करेगा। सो फ्रेंड्स, जब हम चार्ट को एनालाइज करेंगे, हम इन सब बेसिक इंफॉर्मेशंस को समझ के और कोरिलेट करके फिर रीडिंग और फिर एनालिसिस दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।